नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और चलिए आज के सेशन के माध्यम से टोटल स्टूडेंट को स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, मतलब बहुत दिन से लॉन्ग वीडियोस नहीं आ रहा था, लगातार हम शॉर्ट वीडियोस डाल रहे थे। इसके पीछे जो रीजन है मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, बहुत मतलब ज्यादा ऑफलाइन क्लास रहता है, जिसके वजह से मतलब सुबह में भी ऑफलाइन क्लास रहता है, शाम में भी ऑफलाइन क्लास रहता है, रात की जहां तक बात किया जाए तो रात में अपना भी थोड़ा मतलब अपना भी देख करके चलना है ना जी, अपना भी रहता है। तो रात में जगवारी के कारण फिर दोपहर में सोना भी होता है, जिसके वजह से क्लास हम नहीं ले पा रहे थे यूट्यूब पर। इसके लिए क्षमा चाहते हैं जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली हमारे वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर से उसी जोश उसी एनर्जी में लौटे हैं हिंदी को लेकर के, और शुरू से शुरू करने का प्रयास किया है। इससे पहले हमने जो क्रैश कोर्स शुरू किया था, एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया जिसके वजह से उसको हम वहीं पे हमको रोकना पड़ा और नहीं चल पाया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं बार बार। लेकिन आज के सेशन के माध्यम से जरा ध्यान दीजिएगा जी। हिंदी क्लास 10th, लेखक कवि जन्म मृत्यु स्थान। आज के सेशन के माध्यम से एकदम मतलब 10 नंबर तो पक्का आपका होगा। मैंने अब 90 नंबर के टेंशन आपको केवल हिंदी के। एक और बात, हिंदी को शुरू किए हैं, एक भी टेंशन हिंदी के लिए आपको लेना नहीं है। जितना भी निबंध की बात कर लें, जैसे पत्र लिखना तो हम आपको सिखाइए दिए, जितना पत्र था, जो भी आपका क्वेश्चन बैंक से पत्र था, टोटल हमने बता दिया है, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर निबंध की, तो निबंध भी कुछ ऐसा बता देंगे जो मतलब उतना ही में से निबंध है। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ग्रामर के एक एक पार्ट को देखा जाएगा, समास हो गया, चाहे कारक हो गया, चाहे कोई भी टॉपिक में उठाओ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सबको सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना भाई मेरे। आराम से बीएस सक्सेस पॉइंट चैनल को एकदम आराम से देखना है और पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। चलिए आइए आज क्या कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं। हिंदी क्लास 10th का गद्य खंड का जो भी कवि है, सॉरी माफ कीजिएगा, लेखक, जो कवि तो आपका काव्य खंड में ना, जो भी लेखक है उनका जन्म कहां हुआ, कब हुआ, समझे ना, ये चीज पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चाहे हिंदी में कितना भी कुछ पढ़ा दे, लेकिन ये चीज अगर हमने नहीं बताया कि हाँ इनका जन्म यहां हुआ, इतना ईस्वी में जन्म हुआ, मृत्यु इनका यहां हो गया था, इतना ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ, तो लगातार बोर्ड एग्जाम पूछते रहता है, जिसकी वजह से इसका सोचे कि अलग से सेशन लगा दे, समझे ना। ज्यादा कुछ बात ना करते हुए आते हैं टॉपिक पे। और यहाँ पे आपका दिख रहा होगा कि 10 नंबर पक्का। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि 10 नंबर पक्का, तो बिल्कुल 10 नंबर पक्का होगा। इससे पहले हमने टोटल बता दिया कि कौन सा चैप्टर के कौन लेखक है, कौन सा चैप्टर के कौन लेखक है, हमने टोटल चीज को बता दिया है। तो पहले इसका वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आइए सबसे पहला चैप्टर पे, सबसे पहला चैप्टर, अगर स्क्रीनशॉट लेना था तो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल हम साइड हो चुके हैं। और सबसे पहला चैप्टर आपका जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है। हिंदी की कौन सी विधा, कौन सा चैप्टर है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध, जो कि निबंध है। और ये भीमराव अम्बेडकर जी इस चैप्टर को लिखे हैं। तो बात आती है कि भीमराव अम्बेडकर का सर जन्म कब हुआ था, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म की अगर बात करें तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, महू के मध्य प्रदेश में। कहां जन्म इनका हुआ था, महू के मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था जी। आइए मृत्यु की अगर बात करते हैं तो मृत्यु इनका हुआ था 1956 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ, 1956 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था, और दिल्ली में मृत्यु हुआ था। मृत्यु इनका कहां हुआ था, दिल्ली में मृत्यु हुआ था, दिल्ली में मृत्यु हुआ था। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड चैप्टर में आपका पढ़ना है विष की दात, विष की दात पढ़ना है आपका। और यह एक कहानी है, क्या है, विष की दात कहानी है। और नलिन बिलोचन शर्मा जी इस चैप्टर को लिखे हैं। नलिन, अच्छा एक और बात मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग के मैं ट्रिक दे दिया है कि कौन सा चैप्टर कौन सा लेखक लिखे हैं, ट्रिकली मैंने याद करवाने का प्रयास किया है, समझे ना। उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर पूरा देखिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखने में मजा आएगा कि चलिए भाई ये तो जान गए कि कौन सा चैप्टर के कौन सा लेखक। एक्चुअली यहाँ पर भी हमने लिख दिया है, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं कि किनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, है ना। तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी जो है, इनका जन्म की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। वो पटना के बदरघाट जगह पे हुआ था। पटना के एक जगह है बदरघाट। अब पटना हम गए नहीं की, हाँ सही बोल रहे हैं, पटना सच में नहीं गए ऐसा बात नहीं है, बहुत बार पटना गए हैं। बदरघाट एक जगह है, वहीं पे इनका जन्म की अगर बात करें तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था वो। और मृत्यु की अगर मैं बात करूं, दुनिया के छोड़ करके कब गए हैं,
इसका अगर मैं बात करूं तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी, 12 सितंबर 1961 ईस्वी में ये दुनिया को छोड़ करके, हम लोग को छोड़ करके, उस टाइम तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, है ना, तो हम लोग को छोड़ करके चले गए। तो इस प्रकार से पहला चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है। आइए थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। तो थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड चैप्टर आपका है भारत से हम क्या सीखे। भारत यानी कि अपने देश की बात किया जा रहा है और यह एक भाषण है। हिंदी की अगर विधा देखा जाए तो यह एक भाषण है और भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर जी लिखे। भारत से हम क्या सीखे, कौन सा ये चैप्टर को मतलब लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर जी हैं। और मैक्स मुलर की जन्म की अगर मैं बात करूं, मैक्स मुलर की अगर मैं जन्म की बात करूं तो इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। समझे ना, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म जर्मनी में हुआ था जी। भले ही लिखे हैं कि भारत से हम क्या सीखे, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि भारत में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। कहां हुआ था, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। अगर मैं मृत्यु की बात कर लूं भैया मेरे, अगर मैं मृत्यु की बात कर लूं तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। यहां तक अगर किसी को कोई भी थोड़ा सा भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए चौथा नंबर मैं चैप्टर की बात करता हूं। चौथा नंबर अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चौथा नंबर आपका चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा नंबर चैप्टर क्या है, चौथा नंबर आपका चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और नाखून क्यों बढ़ते हैं जो चैप्टर है यह एक ललित निबंध है जी, यह एक ललित निबंध है। और ललित निबंध जी को लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ललित निबंध को लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अगर मैं जन्म की बात कर लूं भैया मेरे कि इनका जन्म कब और कहां जन्म हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बलिया, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था, 1907 ईस्वी, ठीक है ना। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं मृत्यु की बात कर लूं, अगर मैं इनका निधन की बात कर लूं कि दुनिया को कब छोड़ करके चले गए जी, तो 1979 ईस्वी में दुनिया को त्याग दिए हो और दिल्ली में त्यागे थे। यानी कि इनका मृत्यु दिल्ली में कब, 1979 ईस्वी को हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे मैं बात करूं पांचवा नंबर चैप्टर की, तो पांचवा नंबर चैप्टर आपका है नागरी लिपि। लिपि के बारे में टोटल नागरी लिपि जो कि एक निबंध है, जो कि एक निबंध है हो। और निबंध नागरी लिपि को लिखने वाले नस नागरी और गुणाकर मूले जी, यानी कि इनका नागरी लिपि को लिखने वाले गुणाकर मूले जी हैं। कौन है, गुणाकर मूले जी हैं। और गुणाकर मूले की अगर मैं जन्म की बात करूं, गुणाकर मूले की अगर मैं जन्म की बात करूं तो इनका जन्म 1935 ईस्वी को हो महाराष्ट्र अमरावती में। महाराष्ट्र में ही एक जगह है अमरावती, अमरावती, उन्हीं पे इनका मृत्यु माफ कीजिएगा जन्म हुआ था हो 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर मैं मृत्यु की बात करें कि भैया ये दुनिया को कब त्याग दिए, तो 2009 में दुनिया को छोड़ करके गए हैं। शायद बुक में आपका नहीं दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पे आपका जब पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे लिखने का हमने प्रयास कम से कम किया है। आइए, बड़ा ही मजेदार चैप्टर बहादुर, इतना मजा है ना इस चैप्टर में। जब इस चैप्टर को जब मैं खंगालने का काम करूंगा, खंगालने का मतलब समझ ही रहे होंगे जी, बिल्कुल। तो बहादुर जो चैप्टर है बड़ा ही मजा आता है पढ़े में हो। और ये बहादुर मजा आने का रीजन है कि कहानी है, और कहानी जो चैप्टर है इतना मजा है ना कि मतलब उतना मजा दूसरों काम में ना होगा। समझ रहे हैं आप हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अमरकांत जी लिखे। कौन लिखे हैं, अमरकांत जी लिखे हैं। और अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ है। कहने का मतलब है कि 1925 ईस्वी में जुलाई महीने में इनका जन्म हुआ है हो। और कै तारीख के जन्म हुआ है कि कितना मतलब डेट क्या है उनका, फिक्स डेट हमें पता नहीं चलता। अब हम भगवान ना कि कौन से खोज के लेकर के आ जाएंगे, किताब ये में से ना लिखेंगे जी, है ना। और उत्तर प्रदेश के नागर बलिया, उत्तर प्रदेश नागर बलिया में इनका जन्म हुआ। मृत्यु की अगर मैं बात करूं, इनका मृत्यु आपको बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि 2014 में और बुक कहीं नहीं छपल है। कहां से मृत्यु लिखा जाओ, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ मिलेगा। 17 फरवरी 2014 ईस्वी में दुनिया को छोड़ करके चले गए। कौन,
अमरकांत जी। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 7वां नंबर अगर मैं चैप्टर की बात करूं, 7वां नंबर यदि मैं चैप्टर की बात करूं हो, तब परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा की, आज भारत का परंपरा क्या हो चुका है, मतलब क्या बोले, उसके बखान करेंगे तो इतना लोग गंदा बना करके रखे हुए हैं ना कि मैं बोलना नहीं चाहता हूं। भारत की संस्कृति इतना गंदा बना करके आज के डेट में लोग रखे हुए हैं, उसको मैं बोलना नहीं उस पर चाहता हूं, आप लोग खुद समझ रहे होंगे। तो परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर जो है सो कि निबंध है। क्या है? निबंध है। और लिखने वाले हैं रामविलास शर्मा जी। रामविलास पासवान मत बोलिएगा, रामविलास शर्मा जी चैप्टर को लिखे हैं। और इनका यदि मैं जन्म की बात करूं तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, शायद हमारे बाबूजी का जन्म नहीं हुआ होगा, समझे ना। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। हो उत्तर प्रदेश उन्नाव, उन्नाव उत्तर प्रदेश में एक जगह है उन्नाव। कौन सा जगह है? उन्नाव। कभी जाइएगा घूमने तो पता कीजिएगा उन्नाव किधर है, वैसे हमें भी पता नहीं है उन्नाव किधर है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में उन्नाव जगह पे इनका 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में जन्म हुआ था। यदि मैं मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु इनका 2000 ईस्वी में हुआ था, 30 मई 2000 ईस्वी दिल्ली में, 30 मई 2000 ईस्वी दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। हो इस प्रकार से 7 चैप्टर। अब आइए 8वां चैप्टर की बात करते हैं, 9वां चैप्टर की बात करते हैं, 10वां चैप्टर की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट को जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज ये विनती हमारी है कि आपके पास अब टाइम कम है, हो आपके पास अब टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम बिल्कुल कम है। आप इंजॉय बाद में भी कर सकते हैं, आप इंजॉय बाद में भी कर सकते हैं। कभी ये सोच करके देखिएगा कि पेपर देने के बाद 1.5-2 मंथ के बाद रिजल्ट आता है। वो जो 1.5 से 2 मंथ आपका टाइम है ना, दम भर इंजॉय कीजिएगा। आपको कोई बोलने नहीं जाएगा, अगर कोई बोले तो रंगदारी से बतियाना है, लेकिन अभी मेहनत करना है। चलिए आप देखते हैं 8वां नंबर से। और 8वां नंबर पे आपका आता है जीत जीत मैं निरखत हूं। जीत जीत मैं निरखत हूं, जो कि साक्षात्कार है जी। क्या है? साक्षात्कार है। और साक्षात्कार जो है ये हिंदी की विधा है। विधा कहने का मतलब है कि कौन सा चैप्टर कहानी है, कि कविता है, कि निबंध है, कि साक्षात्कार है, कि व्यक्ति चित्र है, कि ललित निबंध है, कि ललित रचना, बहुत सारा विधा होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से है एक साक्षात्कार है, जो कि पंडित बिरजू महाराज जी लिखे। इस चैप्टर को लिखने वाले पंडित बिरजू महाराज हैं। और अगर इनकी जन्म की बात करें कि धरती पर कब पधारे, तो ये पधारे थे 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को कहां जन्म इनका हुआ ये नहीं मिलता है, मतलब बुक में नहीं मिल पाता है। मृत्यु की बात करें, कहीं ना दुनिया छोड़ के गलन बाबू, कोई पता ना, कभी दुनिया को त्यागे हैं कोई पता हमको नहीं मिलता है किताब से। ये चलते आइए 9वां चैप्टर पे। और 9वां चैप्टर आपका है अभिनयो। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर मन है तो। अभिनयो, और अभिनयो एक ललित रचना है जी। अभिनयो एक ललित रचना है। और ललित रचना अभिनयो को लिखने वाले अशोक वाजपेयी जी हैं। अशोक वाजपेयी जी हैं। अभिनयो जो कि ललित रचना है, और ललित रचना को लिखने वाले कौन है जी? अशोक वाजपेयी जी। अगर मैं जन्म की बात करूं, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। दुर्ग छत्तीसगढ़, बिहार में छत्तीसगढ़ जगह जान रहे होंगे, और वहां पे एक दुर्ग जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। मृत्यु का पता नहीं चलता है इनका। आइए सबसे फेमस चैप्टर, हिंदी क्लास 10th गद्य खंड का सबसे फेमस चैप्टर क्या है? मछली। अब फेमस होने का रीजन है कि कहानी है, तो कहानी, मछली क्या है? कहानी है। और मछली के लेखक, मछली चैप्टर के लेखक की अगर मैं बात करूं तो विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल है। और इनका मैं जन्म की बात करूं, इनका जन्म की अगर मैं बात करूं 1 जनवरी 1947 ईस्वी, 1 जनवरी 1900, चलिए 1 जनवरी 1947 नहीं 37, माफ कीजिएगा, 1937 ईस्वी, ठीक है ना। इनका गांव की अगर मैं नाम देखूं तो राजनांद गांव इनका गांव का नाम हुआ। और यह कहां पड़ता है बाबू? तो यह पड़ता है छत्तीसगढ़ में जी। और मृत्यु का पता नहीं, मृत्यु का पता नहीं। और 11वां चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो 11वां नंबर आपका चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। इबादत लोग बोलते हैं, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो इबादत, इबादत। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र है, जो कि
या जिंद्र मिश्र ना, या तीन्द्र मिश्र, या तीन्द्र मिश्र, थोड़ा सा उच्चारण मतलब सही करके बोलिएगा। यह तीन्द्र मिश्र का यह लिखा हुआ चैप्टर है जी। और इनका अगर मैं जन्म की बात करूं तो 1977 ईस्वी में अयोध्या, जो कि यूपी में है, सारे बच्चों को पता होगा, जहां पे राम जी का जन्म हुआ था, लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था, और इनका मृत्यु का पता नहीं है। तो अयोध्या में 1977 में, यूपी में अयोध्या पड़ता है वो, और 1977 ईस्वी में यह तीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था। और इस गद खंड का सबसे लास्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति, जो कि शिक्षा को भी और संस्कृति के भी लोग एकदम वैल्यू नहीं देना चाह रहा, मैंने एकदम वैल्यू ना, संस्कृति के तो एकदम धजिया उड़ा के लोग रख ले, समझ रहे हैं ना। और शिक्षा के अगर लोग वैल्यू देगा, अब फिर वैल्यू देगा तो पता फिर अम्बेडकर नहीं आदमी बन जाएगा, फिर दिक्कत है, संविधान उविधान फिर कोई नया आदमी लिख देगा, ये सब दिक्कत ना है जी। ये चलते एकदम ना शिक्षा के वैल्यू एकदम ना देना है, का है ना। तो शिक्षा और संस्कृति के लिखे तो आपका महात्मा गांधी जी लिखे थे, और यह एक शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा पे अगर मैं बोलूं तो सुने है ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। जो बोले हैं वो व्यक्ति शिक्षा से पता नहीं किस प्रकार उनको दोस्ती हो गया जी, कि आज पूरी दुनिया में उनको पूजा जा रहा है। और महात्मा गांधी जी जो थे, आज के डेट में महात्मा गांधी की लोग गाली भी दे रहा है। मैं बता रहा हूं ना कि वैसे व्यक्ति महात्मा गांधी की गाली दे रहा है, उनसे क्या बोलूं, मुखिया से मिलने का औकात नहीं है उनको, मुखिया से मिलने का औकात नहीं है, अपने एरिया के विधायक से भेंट करे औकात ना है, और महात्मा गांधी की गाली देगा। अरे पागल, सोचना चाहिए कि महात्मा गांधी वैसे शख्स थे जो एक पूरा एक धोती पे अपने भारत को आजाद करने का प्रयास किया है। और क्या बताए, वैसे व्यक्ति को आप आज बता रहे हैं ना कि लंदन जाने के लिए आपको घूम के आने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा, और कई बार लंदन गया जा रहा है, इनका इतिहास उठाइएगा, समझे ना। तो ऐसे ही सोच समझ करके किसी के बारे में आवाज उठाना चाहिए, है ना। इनका अगर मैं जन्म की बात करूं तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था, जहां से मोदी जी है ना जी। और इनका मृत्यु की बात करूं तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। यही आपका मतलब कहने का मतलब है कि पार्ट 1 में रखना चाहूंगा, ठीक है ना। और इसका सेकंड पार्ट मैं लेकर के आऊंगा गद खंड का, ठीक है। अब ये चलते मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही लंबा सेशन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तमाम को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।